स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ है और नया साल 2 हफ्ते के बाद जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आप स्वीडन में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अहम मालूमात पेश की जा रही हैं कि साल 2023 में स्वीडन में कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, कौन से नए कवानीन बनेंगे और कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनका जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो स्वीडन में रहता है। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट का जो कानून है, सिटीज़नशिप के लिए अगर आप शहरियत के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए, इसके अलावा ईयू के दरमियान अगर आप सफ़र करते हैं उसकी रेगुलेशंस, और स्वीडन में नया बजट आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग बिजली के बिल अदा करते हैं उनके लिए हुकूमती सब्सिडी इमदाद का जो है वो भी मंसूबा है। अलावा जी जो हम बैंक आईडी इस्तेमाल करते हैं इसमें भी कुछ तब्दीली आ रही है। स्वीडन की नेटो में शमूलियत है, फिर कोविड के जो सर्टिफिकेट है उसके हवाले से, और फिर स्वीडन के बादशाह सलामत की जो इसमें बादशाहत को 50 साल हो रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी अहम चीज़ें हैं और मैं आपके सामने एक एक करके पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही अहम व्लॉग जो है वो मालूमाती होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वीडन की मुआशी तरक्की की, तो यहाँ का जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक रिसर्च, उसने कहा कि अगला साल को स्वीडन की मुआशी तरक्की के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, और उनका अंदाज़ा है कि स्वीडन में जो शरह तरक्की है वो -0.1% होगी, यानी सिफर से भी कम होगी। जबकि अगर जो मौजूदा साल है 2022, इसमें स्वीडन में जो मुआशी तरक्की की शरह थी वो 2.7% थी। तो मुआशी लिहाज से जो है वो अगला साल कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा। दूसरा उसमें यह है कि बेरोज़गारी की जो शरह अगले साल उनका अंदाज़ा है वो तकरीबन 7.7% होगी, जबकि इस साल जो है वो 7.4% है। तो थोड़ी सी बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ेगी। जहाँ तक इन्फ्लेशन और अफरात ज़र का ताल्लुक है, महंगाई का ताल्लुक है, तो माहिरीन मईशत का ख्याल है कि अगले साल जो है इसमें थोड़ी कमी वाक़या होगी और 4.6% जो है वो अफरात ज़र होगा। लेकिन ये हतमी नहीं है, ये एक अंदाज़ा है, ये बहुत से फैक्टर्स जो हैं उन पे डिपेंड करता है। जबकि इस साल जो अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, वो 7.7 जो है 7.7% जो है वो औसतन जो है वो रहा है। इसके साथ ही शरह सूद में भी इजाफ़ा अगले साल होगा। शरह सूद में इजाफे की वजह से जिन लोगों ने घरों के जो है वो कर्ज़े या बाकी उन्होंने कर्ज़ लिया हुआ है बैंकों से, उनको ज़्यादा अदा करना पड़ता है। और बल्कि इसके साथ जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनमें भी जो है किराए बढ़ रहे हैं। और अभी ख़बरें हैं कि स्वीडन के बहुत सी हाउसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो 10 से 25% तक किराए बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो अगले साल जो है वो शरह सूद वो फिर बढ़ेगी 3 दफ़ा। जो स्वीडन का रिक्स बैंक है वो 3 दफ़ा इसके बारे में फ़ैसला करेगा। पहला जो है वो 9 फरवरी को होगा, दूसरा 26 अप्रैल को, और तीसरा 29 जून को जाके जो है वो इस हवाले से जो है वो फ़ैसला करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम जो यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं उनमें लोगों को बहुत बड़ी रकम अदा करना पड़ रही है, ख़ुसूसन इन सर्दियों में। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अगले साल फरवरी में जो घरेलू सार्फिन हैं उनको जो है वो बिजली के बिलों में जो है अमदाद दी जाए। और इसमें तकरीबन जो लोग 20,000 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको तकरीबन 10,000 स्वीडिश क्राउन फॉर शेकरिंग कासे की तरफ से उनके अकाउंट में आ जाएगा। पहले जो पिछली हुकूमत ने दिया था वो बिजली के बिलों में जो है वो एडजस्ट किया गया था, लेकिन जो कारोबारी इदारे हैं, कंपनियां हैं, उनके बारे में भी फैसला नहीं हुआ कि उनको किस तरह से जो है वो रकम दी जाएगी। इसके साथ ही जो स्वीडन का जो नया बजट है 2023 का, वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा और उसमें 2 दफ़ा ज़िमनी बजट भी आएगा। उस पर रिव्यू किया जाएगा, एक स्प्रिंग में, बहार में जो अप्रैल में होगा, और दूसरा ख़ज़ां में जो ऑटम का जो है वो नवंबर में जाके जो है उस पर वो नज़रसानी करेंगे। तो 2 दफ़ा जो है वो ज़िमनी बजट जो है वो भी आएगा अगले साल। उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो लोग जिनके लोगों के पास पर्सनल नंबर नहीं होता
उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बैंक आईडी को इस्तेमाल करना। और यहाँ पे स्वीडन में जितने भी इदारे हैं, अगर आपने उनके साथ रब्ता करना, अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करना है, तो हर जगह पे जो है वो बैंक आईडी की ज़रूरत होती है। आपने रकम किसी को स्विश के ज़रिए भेजनी है, आपको बैंक आईडी की ज़रूरत है। तो बैंक आईडी के बगैर स्वीडन में एक शख्स का जो है वो काम चलता ही नहीं। लेकिन जिनके पास पर्सनल नंबर नहीं, वो बैंक आईडी यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जो है जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो 1 सितंबर से जो है वो इससे इस्तेमाल कर सकेंगे बैंक आईडी को। बल्कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल भी ला रही है जो जनवरी में, जिस पे बहस होगी, कि जो लोग ये क्राइटेरिया भी पूरा नहीं करते लेकिन उनको बैंक आईडी की ज़रूरत होती है। मसलन बाज़ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास 6 महीने 9 महीने का वीज़ा होता है, विज़िटर थोड़े अरसे के लिए आते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़ा जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद लेबर मार्केट के हवाले से जो है उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। और 31 जुलाई से जो है वो लेबर मार्केट टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसका जो मुकम्मल तौर पे इसका अमल दरामद जो है वो अगले साल के आखिर में होगा। इससे ये होगा कि जो लोग यूरोप के बाहर के ममालिक से काम के लिए आएंगे, उनके लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो पैदा होंगी। तो नॉन EU जो नेशनल्स हैं, और उनके लिए जॉब मार्केट के लिए कुछ जो है वो मज़ीद पेचीदगियाँ और मुश्किलात जो हैं वो आ सकती हैं। ये अगले साल ये भी जो है वो चीज़ होगा। उसके बाद एक अच्छी पेशरफ्त भी है कि जो लोग स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें बहुत लंबा तवील इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब ये फ़ैसला हुआ है कि अगले साल से जब आप सिटीज़नशिप की दरख्वास्त दें तो 6 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला कर लिया जाए। तो है तो ख़ासा खुशाइन, लेकिन अब देखते हैं कि वाकई इस पे अमल दरामद भी होता है या नहीं होता। लेकिन ये कहा गया है कि 6 महीने में सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन जो है उनका फ़ैसला कर लिया जाएगा। और अगले साल ही स्वीडन की एक अहम सियासी जमात सेंटर पार्टी वो अपना नया लीडर जो है वो मुंतखब करेगी। मौजूदा जो सेंटर पार्टी की सरबराह है अनिलोव, वो 2011 से जो है वो अपनी सेंटर पार्टी की जो है वो सरबराह हैं। और सेंटर पार्टी अमूमी तौर पे जो है वो देहात में रहने वाले लोग या जो किसान होते हैं उनकी ज़्यादा नुमाइंदगी करती है। और इन इंतखाबात में उनको तकरीबन 2% कम वोट मिले थे। इस ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अनिलोव जो है उनकी सरबराह, उन्होंने ख़ुद ही मुस्ताफ़ी होने का जो है वो फ़ैसला किया है। और अब जो है फरवरी में 2 फरवरी को इस सेंटर पार्टी की मुल्की सतह पे जो है वो कांग्रेस होगी और उसमें नए लीडर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। इसके साथ ही अगले साल ये तवक्को की जा रही है कि स्वीडन जो है वो नेटो का बाकायदा मेंबर बन जाएगा। आपको पता है इस हवाले से तुर्की के साथ जो मामलात हैं उनकी वजह से स्वीडन बाकायदा मेंबर अभी नहीं बन सका। अगले साल जो है वो जुलाई और जून में नेटो की जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होनी है, तो तवक्को ये है कि तब तक ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा और स्वीडन जो है वो आ जाएगा नेटो में। और अगले साल ही जो 2023 1 जनवरी से 1 जनवरी से स्वीडन जो है वो यूरोपीय यूनियन की सरबराही संभालेगा। तो ये सरबराही स्वीडन के पास जो आ रही है, ये हर मेंबर स्टेट जो होती है यूरोपीय यूनियन में उसको जो है वो सरबराही दी जाती है 6 महीने के लिए। तो ये 1 जनवरी से 23 जून तक स्वीडन के पास रहेगी, इसके बाद दूसरे किसी मुल्क के पास जाएगी। तो इसमें जो स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोसन, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो सरबराही जो होगी इसमें सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा कि यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती और यूक्रेन को हर तरह की इमदाद देना, ताकि वहाँ पे हालात जो है वो बेहतर हो सकें और वो वहाँ पे जो जंग की सूरत है उससे वो ओहदा बरा हो सके। अगले साल ही स्वीडन के जो मौजूदा बादशाह सलामत है कार्ल गुस्ताफ सिक्सवन, इनका जो है इनको तख्त पे बैठे हुए 50 साल हो जाएंगे। जनवरी से ही जो है वो इसकी तकरीबात शुरू हो जाएंगी। और 15 सितंबर को जब वो बादशाह बने थे 50 साल पहले, तो वो उस दिन जो है वो एक बड़ा जश्न होगा। इसके साथ ही वो स्वीडन की जो तमाम 21 रीजन्स हैं उन तमाम रीजन्स में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और बाकी तकरीबात भी होंगी। तो अगला साल जो है वो स्वीडन के बादशाह सलामत की 50वीं ताजपोशी की जो है वो उसका जश्न होगा और मुख्तलिफ़ तकरीबात जो है वो यहाँ पे होने वाली हैं। उसके साथ ही जो स्वीडन का जो कौमी दिन है वो 6 जून को मनाया जाता है। उस दिन भी इस हवाले से ख़ास तकरीब होगी। और अगले साल जो 6 जून है
इसको 500 साल हो जाएंगे स्वीडन के कौमी दिन को, जब यहाँ पे ये वो किंग वासा जो बने थे, और उस दिन से जो है वो स्वीडन जो है अपना कौमी दिन मनाता है। क्योंकि स्वीडन जो है वो इस पे किसी मुल्क का भी कब्ज़ा नहीं हुआ, स्वीडन ने किसी से आज़ादी नहीं ली, तो इसलिए स्वीडन का कोई यौम आज़ादी नहीं है। स्वीडन जो है हमेशा से एक बादशाहत और ख़ुद मुख्तार मुल्क रहा है, अगरचे आपस में स्कैंडिनेवियस में इनकी जो है वो आपस में जंगें होती रही हैं। तो इसलिए कौमी दिन जो है वो जो है बादशाह वासा की तख्तपोशी की याद में 6 जून को मनाया जाता है। तो इस अगले साल जो है इसको 500 साल हो जाएंगे। ईयू में जो लोग सफ़र करते हैं, तो अगले साल से बॉर्डर कंट्रोल जो है वो उसका सिलसिला शुरू हो रहा है। उसमें लोगों को मुश्किलात उनको पेश आएंगी जो नॉन यूरोपियन लोग हैं। ये मई से जो है इसको इस पे अमल दरामद शुरू होगा। इसमें यूरोपीय यूनियन और प्लस नॉर्वे और आइसलैंड के, क्योंकि ये दोनों यूनियन में शामिल नहीं है, तो इन ममालिक में सफ़र करते वक्त जो है वो बॉर्डर्स पे चेक किया जा सकता है गैर यूरोपीय लोगों को। और साथ ही जो कोविड का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, तो इस पे आप जो है वो सोचेंगे कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाए या ख़त्म किया जाए। इस हवाले से भी जो है वो चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल बहुत सी मज़ीद तब्दीलियाँ भी 2023 के लिए आ रही हैं स्वीडन के लिए, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होते हैं वो इस चैनल्स के ज़रिए आप देखते रहते हैं। इसलिए आप जो है वो आइंदा आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अच्छे कमेंट्स देते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और यही आपका अगर तावन जारी रहा तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपडेट होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।